अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, आज हम आपके साथ जो वीडियो शेयर करने वाले हैं ख़ास उन दोस्तों के लिए जो मैरिड हैं, जिन्होंने शादी वगैरह की हुई है, जिन्होंने अभी तक शादी नहीं की, उनके लिए भी काम की वीडियो है। बहरहाल अगर वो नहीं देखना चाहते, बहरहाल देख ली तो अच्छी बात है, क्योंकि आज नहीं तो कल सबकी शादियां होनी है। तो हम आज बात करने वाले हैं बीवी के ऊपर इन्वेस्ट करें, अपने हम सफ़र पे खर्चा करें, इन्वेस्ट ऑन योर वाइफ। देखें, जैसे घर में एक बेटी होती है तो उसके हम कितने के लाड उठाते हैं, उसके कितने खर्चे उठाते हैं, किसके कितने हम नखरे उठाते हैं। जब हम कहीं से शादी करके आते हैं तो वो जो लड़की हमारे साथ आती है तो वो भी किसी की बेटी है, वो भी किसी की चहेती है, तो उसका ख्याल किया करें। वो ऐसे नहीं कि हम शादी करके लाए तो घर की चार दीवारी के अंदर हमारी नौकरानी बन के रह गई, उसी के ऊपर खर्चा करें। अगर उसकी पढ़ाई शादी की वजह से रुक गई है तो वो पढ़ाई आप कंटिन्यू कराएं। अगर कॉलेज की पढ़ाई ख़त्म हो गई है तो उसको किसी यूनिवर्सिटी में आप दाखिला लेकर दें। अगर वो नौकरी करना चाहती है तो आप उसका साथ दें और उसकी हेल्प करें, और उसकी नौकरी में उसको जाने में आने में आपकी हेल्प दरकार है। या कि आप बिजनेसमैन हैं, कभी कहाँ जाते हैं, कभी पेशावर, कभी कराची, कभी इस्लामाबाद, तो बजाय के दूसरे लोगों के साथ अपने हम सफ़र को, अपने घरवाली को लेके जाएंगे तो आपके साथ साथ उसको भी दुनियावी शऊर आता जाएगा, घूमने का, फिरने का, दुनिया में उठने बैठने का। वो आपकी घर बैठे बैठाए काफ़ी हौसला अफजाई करेंगी और आपको अच्छी अच्छी तजावीज़ भी दे सकती है। अगर कि आप कहीं बाहर के मुल्कों में जाते हैं, साल में 2-4 दफ़ा जाते हैं, तो एक दफ़ा उसको भी साथ ले जाया करें ताकि वो भी बाहर के मुल्कों में आ जा सके, उसको बाहर की तहजीब का भी पता हो। ऐसे नहीं है कि हमारी घरवाली है तो घर की चार दीवारी के अंदर नौकरानी है, या उसके जो अखराजात है, उसके जो खर्चे जैसे उसके माँ बाप उठाते थे, जैसे उसके जो भी उसके दिल की ख्वाहिशें पूरी करते थे, वैसे ही हमारा फर्ज है कि हम उसके सारे अखराजात उठाएं। ये ऐसा एक फार्मूला है, जब आप अपने घर वालों पे, अपने बच्चों पे, अपनी बीवी के ऊपर खर्चा करेंगे, उनको भी बाहर के दुनिया दिखाएंगे, घुमाएंगे फिराएंगे, नौकरी की इजाज़त देंगे, पढ़ाई उसकी कंटिन्यू कराएंगे। अगर हम ये चीज़ें नहीं करते तो फिर कुछ टाइम के बाद जब हम किसी दोस्तों के साथ जाते हैं या कोई हमारे यहाँ फैमिली आती है तो हम कहते हैं, यार हमारी जो घर वाली है, हाउस वाइफ है, या उसको बाहर ले जाने में हमें शर्म महसूस होती है, क्योंकि हमने उसको कभी घुमाया ना फिराया ना कहीं लेके गए। जाहिर बात है, घर बैठे बैठा कोई भी हो तो उसका जो वो तवाज़न, वो उसी हिसाब से उसकी बातचीत का वो लहजा ख़त्म हो जाता है, उसके अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो ख़त्म हो जाता है। जब आप उसको घुमाएंगे, आप अपने हिसाब से रखेंगे तो उनमें जो तो खुद एतमादी होगी, कहीं पर भी अच्छे से बात करने के काबिल होगी, कहीं इंटरव्यू देना पड़ा, कई बार अप्लाई करना हुआ, आप नहीं तो वो भी कर सकते हैं। तो कुल मिला के कहने का मकसद, आप अगर अपने आप पर 50 रुपया खर्च करते हैं तो 20%, 30% अपने घर वालों पे भी खर्च किया करें। उससे क्या, उसकी दिल खुश होगी और वो आपको बदले में क्या देंगे, दुआ देंगे। आपकी ज़िंदगी में बरकत आएगी, आपके कारोबार में इजाफा होगा, उसी में बरकत आएगी, घर वाले भी राज़ी होंगे, इसी से अल्लाह पाक भी राज़ी। कुल मिला के कहने का मकसद, दोनों तरफ से आपको दिली और दुनियावी सुकून भी मिलेगा, बरकत भी आएगी, घर का माहौल भी फिट रहेगा, और आपके साथ साथ आपके घर वालों में भी सारा शऊर होगा कि कहाँ पर क्या बात करनी है, कहाँ जाना है, कैसे चलना है, कैसे बात करनी है, कैसे रहना, कैसे सहना। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।